Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Today's question name is missing and repeating. ये क्वेश्चन हमने पास्ट में 2 बार कवर किया है यार. एक बार डे 290 में एंड जिसका वीडियो मैंने लेंथ में आई मेड इट एट 1 minute 10 seconds और मैंने आपको डे 19 की वीडियो पे रिडायरेक्ट किया था डे 18 पे एक्चुअली, राइट. ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन कह सकते हो बट स्टिल ये वीडियो बहुत पुरानी है. लाइक आई कवर्ड डे 19, तो मैं शायद यूट्यूब चैनल जब शुरू किया था तो उसके 3rd वीक में वीडियो बनाया था. एंड दैट क्वालिटी एंड दिस क्वालिटी विच आई एम मेकिंग नाउ डिफर्स अ लॉट, राइट. इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं विथ ऑल द पॉसिबल अप्रोचेज. फ्यू मोर थिंग्स कि अब से पीयूटीडी की वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा फॉर द पर्टिकुलर डे, यहाँ पे होम पेज चैनल पे मैं फीचर कर दूंगा ताकि आपको सर्च करने में ईजी हो. आप बस चैनल पे आओगे और जीएफजी पीयूटीडी का वीडियो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट वीडियो चेंज कर देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. व्हाट एल्स. एक कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने की है रिगार्डिंग दिस अपडेट कि हम आपसे होम पेज चैनल पे फीचर करेंगे इस चीज़ को. अगर आपको कोई और आपके पास आइडिया है तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में एंड विल कंसिडर दैट एज वेल. ठीक है, ठीक है. अपने वन नोट पे आते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके होंगे, राइट. मेथड 1 होगा यूजिंग अ बूलियन एरे, बूलियन मिसिंग एरे और लेट्स से बूलियन फाइंडिंग एरे, राइट. जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n फॉर ट्रैवर्सल, O ऑफ n फॉर दिस एरे. मेथड 2 होगा एक हैश मैप का सोल्यूशन जो हमने डे 19 में देखा है. अगेन O ऑफ n एंड O ऑफ n. थर्ड मेथड जो होगा जो विच इज़ टाइम टेकिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ अ जॉर, बिटवाइज जॉर, राइट. दिस वुड बी O ऑफ n एंड O ऑफ 1, राइट. हम पहले ये वाली टेक्निक देखेंगे, राइट. ये टेक्निक आप हैश मैप्स मैं बस बता के छोड़ दूंगा, कोड करने की ज़रूरत नहीं है. फिर थर्ड मेथड को देखेंगे जल्दी से, राइट. अगेन मैं सारी टेक्निक्स को बहुत ही ओवरव्यू में ले चलूँगा यार, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को छोटा रखेंगे, राइट. छोटे में मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट. ठीक है. तो पहले टेक्निक पे आते हैं और उससे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वन सेट एक नंबर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हुआ है and एक नंबर ऐसा है जो मिस हुआ है उसके चक्कर में, राइट. और जो एरे है हमारा 1 से लेकर n तक की वैल्यू स्टोर करता है. तो अगर आप देखोगे 2 and 2, आइडियली इसे होना चाहिए था 1 2, राइट. एक नंबर 2 बार रिपीट कर दिया, दैट इज 2, एंड वन नंबर विच इज मिसिंग, दैट इज 1. सो 1 एंड रिपीटिंग इज 2 एंड मिसिंग इज 1. ये हमारा आंसर हुआ. सिमिलरली 1 2 3 के लिए आइडियली 1 2 3 होना चाहिए था, राइट. सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 टिल n. आप देखोगे 3 को 2 बार रिपीट किया, सो रिपीटिंग इज 3, एंड 2 को मिस कर दिया इसने, रिपीटिंग, सो मिसिंग इज 2, राइट. तो आइडियली जैसा ऐसा होना चाहिए था, राइट. तो हम एक एरे बनाएंगे फॉर स्टोरिंग दिस आइडियल नंबर्स, राइट. हम एक बूलियन एरे बनाएंगे लाइक दिस. So for this test case, let us solve for this test case. So 1, 3, and 3, where indexes are 0, 1, and 2, right? And the value should be 1, 2, 3, and 4, right? तो हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और एक और 4 ऐड कर लेते हैं, राइट. या फिर 3 तक ही वैल्यू है ना, तो हम बस 3 तक ही रखेंगे. हाँ, इतना हमारे वैल्यूज होना चाहिए. अब आप देखोगे n की वैल्यू तो यहाँ 3 है और हमने साइज किसका बनाया, n+1. तो n+1 का साइज बनाना होगा हमें. इसलिए बनाना होगा क्योंकि हम वैल्यूज़ जिसको स्टोर या फिर जिसको चेक करना चाह रहे हैं वो वैल्यूज़ है 1 2 3 और हम इंडेक्सेस को यूज़ कर रहे हैं फॉर दैट चेकिंग. अब मैं इस पे आऊँगा, मैं दूंगा अच्छा 1 और सारे इनिशियली सारे के सारे फॉल्स रहेंगे इसमें, राइट. मैं आऊँगा इस 1 पे दूंगा क्या 1 का इंडेक्स फॉल्स है. यस, हाँ फॉल्स है, राइट. बट 1 तो प्रेजेंट था, तो ठीक है, तो हम इसको फॉल्स को ट्रू मार्क कर देंगे. सिमिलरली मैं 3 पे जाऊँगा, मैं दूंगा क्या 3 का इंडेक्स फॉल्स है. हाँ फॉल्स है, ठीक है, बट हमें एलिमेंट मिल चुका है, राइट, तो हम इसके ट्रू मार्क कर देंगे. फिर अगेन नेक्स्ट एलिमेंट इज अगेन 3, राइट. तो यहाँ पे कैच है, जब मैं वापस से किसी एक एलिमेंट पे जाऊँ जो ऑलरेडी 2 मार्क कर रखा है, तो डेट मीन्स कि ये हमारा एक रिपीटिंग एलिमेंट है, राइट. आप समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है. तो ट्रू को ऑलरेडी हम ट्रू ही छोड़ देंगे और रिपीटिंग एलिमेंट को स्टोर कर लेंगे हमारे पास 3. अब रिपीटिंग मिल गया, मिसिंग कैसे निकालेंगे. हम एरे में ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम 1 से लेकर के n तक, n+1 तक, और मैं चेक करूंगा कि किस जगह पे फॉल्स है, क्योंकि अगर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रू मार्क कर दिया होता. तो 2 पे फॉल्स है, तो दैट इज वाई 2 इज अवर मिसिंग एलिमेंट. जहाँ पे फॉल्स है उसको स्टोर कर लेंगे. इस मेथड 1 को जल्दी से अब कोड करते हैं और आप भी जल्दी से करो एंड देन विल सी द ऑप्टिमाइज्ड वन, बिकॉज दैट विल टेक टाइम. ठीक है, ये रहा इसका कोड. एक जल्दी से वॉक थ्रू देखते हैं. तो वी हैव एन आंसर. रिटर्न टाइप इसका एरे था यार, एरे रिटर्न का. हमने आंसर लेंथ बनाया आंसर बनाया ऑफ साइज 2, एक मिसिंग एरे बनाया है. देन वी आर ट्रैवर्सिंग जस्ट कि अगर फॉल्स है तो मिस ऑफ एरे ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दो, अगर एल्स ऐसा नहीं है तो दिस विल गिव आर रिपीटिंग एलिमेंट, REPEATING, रिपीटिंग एलिमेंट हमें मिल गया.
फिर हम फॉर लूप यूज़ करके क्या में वापस से ट्रैवर्स करेंगे मिस एरे में, जहाँ देखूंगा इक्वल्स टू फॉल्स, दैट मीन्स वो इंडेक्स हमारा मिसिंग एलिमेंट था, राइट। ये हमारा हो गया मिसिंग एलिमेंट। और लास्ट में बस आंसर को रिटर्न कर दो। सो ओ ऑफ एन एज योर स्पेस, बिकॉज हम बूलियन इज मिस एरे का यूज़ कर रहे हैं, एंड ओ ऑफ टू एन एज योर टाइम, बिकॉज वी आर रनिंग टू पैरेलल लूप्स, इग्नोरिंग द कांस्टेंट ओ ऑफ एन वुड बी योर टाइम। ठीक है, ग्रेट, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब चलते हैं अपने मेथड 2 एंड मेथड 3 वाले अप्रोच पे। ठीक है, ज़ोर देखो यार, ज़ोर क्या बोलता है। हाँ, इस वीडियोस देखने से पहले आप ज़रूर से वो हमारा डे 19 वाला वीडियो देख लेना, तो बिल्कुल वही चीज़ हम करने वाले हैं वापस से, राइट। ज़ोर का क्या होता है कि अगर सेम डिजिट्स हो और अपोजिट डिजिट्स हो, 1 0 1 एंड 1 0, राइट। सेम डिजिट्स का वैल्यू हो जाता है 0, सेम बिट्स का अगर ज़ोर करो तो, या फिर सेम नंबर्स का, और अनइवन नंबर्स दैट इज अपोजिट बिट्स का ज़ोर करोगे तो वैल्यू हो जाती है 1, राइट। तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे यार। हमारे पास टेस्ट केस क्या था, 1 3 एंड 3, राइट। हमें पता है जो आइडियल नंबर्स क्या है, 1 2 एंड 3 है, इसको हम फॉर लूप से यूज़ कर लेंगे, राइट। तो मैं इन दोनों ग्रुप का ज़ोर निकालूंगा, और सेम नंबर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये तो हमें पता है। तो मतलब 1 1 को कैंसिल कर देगा, 3 3 को कैंसिल कर देगा, राइट। तो मैं एक फॉर लूप लिखूंगा, दैट इज फॉर आई इक्वल्स टू 0 टिल आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। मैं आपको एक बार ये बस लिख के दिखा दे रहा हूँ। मैं बोलूँगा माई ज़ोर, दैट्स से, और या फिर मैं एक अच्छा वेरिएबल नेम लिख देता हूँ, ऑल लिख देते हैं, ऑल इज नथिंग बट ज़ोर, ऑल इज नथिंग बट ज़ोर इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, साथ ही में ज़ोर ऑफ आई प्लस 1, राइट। हम आई इक्वल टू 0 स्टार्ट कर रहे थे, बट वैल्यूज़ क्या है, 1 2 एंड 3, तो हम आई प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके में एक्चुअली में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, बाकी सबने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मतलब 3 और 2 स्टोर होगा, राइट, 3 और 2। अब ये क्वेश्चन हमारे नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन से सिमिलर कैसे है, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बने ना, आप देखोगे कि जो नंबर रिपीट या मिस हो रहा है, राइट, वो सिर्फ वो नंबर ही ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अकर हुआ है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। देखो 2 कितनी बार अकर हुआ है, 1 3 जो हमारा आंसर है वो भी अकर हुआ है 3 टाइम्स, मतलब ऑड टाइम्स। बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स इवन टाइम्स अकर हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप जरूर से देखना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट लॉजिक हम यहाँ पे लाएंगे और हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा आपको कि ये कैसे हुआ था, हमने पास्ट में कैसे किया था। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से देखना, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है, जब हमने जोर कर दिया 3 जोर 2 का जोर क्या होगा, 0 1 0 1 1 1, राइट। इसका आप जोर करोगे तो क्या आता है, 1 0 एंड 0। मेरा फोकस सिर्फ राइट मोस्ट के सेट बिट पे है। ऐसा क्यों है, देखो, क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 और 3 का वैल्यू था, बट क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 2 और 3 का वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये सेट का नंबर और ये सेट का नंबर, दैट इज 1 जोर 3 जोर 3 जोर 1 जोर 2 जोर 3। क्या मैं कह सकता था 2 जोर 3 इज इक्वल टू दिस वन, हाँ कह सकते हो यार, क्योंकि ये सब तो एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, राइट। तो अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ तो एक और लॉजिक और इंट्यूशन क्या बिल्ड हो रही है कि अगर 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 मैंने राइट मोस्ट सेट बिट निकाला है, राइट, एक बार लिखते हैं वापस से, 1 3 3 1 2 3। मैं एक बार लिख दूं तो आपको ज़्यादा सेंस बनेगा। तो 0 को हम 1 को लिख सकते हैं 0 0 1, 3 को लिख सकते हैं 1 0 1, 3 को लिख सकते हैं 1 0 1 अगेन, 1 को लिखेंगे 0 0 1, 2 को लिखेंगे 0 1 0, 3 को लिखेंगे अगेन 1 0 1। यही सारे नंबर्स थे, राइट। जो नंबर राइट मोस्ट सेट बिट हमें जो दे रहा है यहाँ पे, राइट, 2 और 3 का, राइट, मतलब इससे हमें आंसर निकल के आया है, ये वाला जो 1 है ये इन दोनों से है। बाकी सारे नंबर्स अगर मैंने लिखा है, बाकी सारे नंबर्स ऑब्वियसली पेयर्स बना रहे होंगे, तभी रिजल्टेंट उनका 0 हुआ है। इस बात को बहुत गौर से समझना है। बाकी सारे नंबर्स पेयर्स बना रहे होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो नंबर्स ऑफ जीरोस हैं एट दिस राइट मोस्ट केस सेट बिट वो इवन होगा तभी, नंबर्स ऑफ जो वंस हैं वो भी इवन होंगे, राइट। ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, मैं वापस इस और पे आता है, 0 जोर 0 0 होता है, 1 जोर 1। तो अगर रिजल्टेंट 0 चाहिए तो दो 0 चाहिए होंगे, या फिर रिजल्टेंट 0 चाहिए तो दो 1 होने चाहिए, मतलब इवन होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ जीरोज इवन में कितने नंबर हैं, इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से तो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, राइट। तो इन दोनों को छोड़ के देखोगे तो 0 है नंबर ऑफ जीरोस, बिल्कुल सही बात है, इवन को मैच करता है। नंबर ऑफ वंस क्या है, 4, जो कि इवन को मैच करेगा, और इन सब का रिजल्टेंट बन जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। दो बातें हमने देख ली, ठीक है। एक एक बात ये, दूसरा बात ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन को यूज करके एक थर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे।
अब अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें दो सेट ऑफ नंबर्स में डिवीजन होगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दिस राइट मोस्ट kth सेट बिट। अगर आप देखो, अगर आप डिवीजन करो अब इसका, वो सारे नंबर्स जो वन को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट मोस्ट सेट बिट जिसका वन है जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, आप उनको लिखो एक जगह। और वो सारे नंबर्स जो राइट मोस्ट जो kth सेट बिट आया था इस वैल्यू में, 2 और 3 के वैल्यू में, वहां पे जो जीरोज है उनको अलग लिखो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये चारों नंबर्स और ये पांचवा नंबर, दैट इज 1 3 3 1 एंड 3, ये सारे नंबर्स है जहाँ पे kth सेट बिट 1 है। kth बिट, लेट्स से kth बिट जहाँ सेट बिट था इस जोर के ऑपरेशन में, वहाँ पे 1 है। सिमिलरली इन सेट 2 जहाँ पे 0 है उसको हम लिखेंगे ओनली नंबर इज 2। ठीक है, दो सेट में हमने तोड़ दिया। और ये इंट्यूशन कहाँ से है हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, छोटे में समझाया मैंने यहाँ, ऑब्वियसली बड़ा वाला वीडियो देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस सेट का जोर निकालो, तो ये थ्री थ्री कैंसिल कर देगा, वन इसको कैंसिल कर देगा, बचा रहा सिर्फ 3, और ये इसके 2 के पास तो कुछ और है ही नहीं, तो 2, यही तो हमारा आंसर था। ये हमारा हो गया रिपीटिंग, ये हमारा हो गया मिसिंग, ये तो आंसर था यार, राइट। तो आपको यही करना है बस। ठीक है, अब kth सेट बिट कैसे निकालेंगे एक बार उस पर देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास वैल्यूज हैं, लेट्स से हमारे पास वैल्यूज है 0 1 1 0। अब राइट मोस्ट kth बिट का सेट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, मतलब ये वैल्यू चाहिए हमें, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट पता है क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट योर नंबर, तुम्हारे आपके नंबर का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अगर आप 0 1 1 0 पे इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका वो क्या होगा, हाँ, नेगेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट विच इज बी, सारे बिट्स को रिवर्स कर दो, 1 0 0 1, इसमें 1 प्लस कर दो, राइट। तो 1 प्लस 1 0 होता है, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 1 प्लस 0 अगेन 1 हो गया, और ये 0 0 0 1 0 1, ये होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। बट जो ट्रिक है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने के लिए, ट्रिक ये होता है कि आप पहले सेट बिट तक एज इट इज वैल्यू को कॉपी करो, राइट। उसके बाद सबको सबको फ्लिप कर दो, तो 1 बन गया 0 0 बन गया 1, और आप देखोगे यही तो था अपना टूज कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन, राइट। तो तुरंत निकालने के लिए, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन रिमेंबरिंग पर्पस, आप इसे याद रखो, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको कैसे दिखा दिया। अब अगर मैं इसका एंड करूं, क्योंकि पहला बिट फ्रॉम राइट मोस्ट के बाद हमने सबको फ्लिप कर दिया था, राइट। फ्लिप्ड बिट्स के बीच में अगर आप एंड करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, राइट। क्योंकि एंड करने के लिए दोनों बिट 1 होना चाहिए, रेस्ट ऑल अदर केसेस इज 0, राइट। तो क्योंकि हमने फ्लिप कर दिया तो ये सारे 0 बन जाएंगे, राइट। राइट मोस्ट केथ बिट तक हमने वैल्यू सेम रखी थी, तो ये एंड का वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 थे, तभी राइट मोस्ट केथ सेट बिट यहाँ पे मिला हमें, राइट। अगर पहले पे होता, लाइक लेट्स से राइट राइट पे होता, एकदम राइट मोस्ट पे, तो वहां मिल जाता। ठीक है, अब ये जब हमें मिल गया, तो अब हमें ये पता करना है कि इस बिट पे, राइट, हमारे केस में 2 और 3 का जो राइट मोस्ट केथ बिट था वो लास्ट बिट पे था, राइट, एकदम राइट वाले बिट पे, इसलिए हमने यहाँ पे चेकिंग लगाई। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था आपको कि कैसे निकाला हमने। तो डेफिनेटली राइट मोस्ट के एथ सेट बिट हम कैसे निकालेंगे, लेट्स से इसको, इस वैल्यू को हमने ऑल में स्टोर किया था, तो हम लिखेंगे ऑल एंड इक्वल्स टू माइनस ऑल, राइट। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट को माइनस, जैसे कि नंबर है, राइट, नंबर को 101 लिखा, अब मैं बोलूंगा कि आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का है माइनस नंबर का, सो दिस इज नथिंग बट टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट, इसे मैंने लिखा पे माइनस ऑल, राइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम इन तीनों को दो ग्रुप में तोड़ेंगे, दैट इज सेट 1 एंड सेट 2, राइट। अब हम ये कैसे चेक करें कि ये जो हमारा केथ सेट बिट है इसके पास क्या है, राइट। जैसे 0 0 1 है, तो हम अपने ऑल पे क्या वैल्यू था, 0 0 1, राइट, तो हम इसका एंड निकाल लेंगे, राइट। और अगर इक्वल्स टू जीरो हुआ, जैसे कि 1 और 1 1 हो गया, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो जीरो होंगे। अगर इक्वल्स टू जीरो हुआ तो एक 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 सेट पे जाएगा, अगर अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ तो दूसरे सेट पे जाएगा, सेट 2 पे जाएगा। यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे यार, यही टेक्निक यूज़ करेंगे, एंड वी विल कोड दिस एंटायर सोल्यूशन। नाउ प्लीज पॉज दिस वीडियो है, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। ओवरऑल इंट्यूशन यही थी कि ऑल का जोर निकाला विद द ऑल द पेयर ऑफ द बिट्स, पेयर ऑफ द नंबर्स, पेयर्स बनाए, जो नंबर सेम है उनका वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। जो बचे नंबर्स हैं वो हमारा आंसर है, ए इज और बी इज माई आंसर, बट मेरे को पता नहीं है कि ए वैल्यू क्या है, बी वैल्यू क्या है। तो हमने उसका राइट मोस्ट सेट बिट निकाला, उसके हिसाब से हमने देखा कि अच्छा ये 1 है, तो डेफिनेटली जो बाकी सारे नंबर्स होंगे दो पेयर्स में जा रहे होंगे, राइट। अगर हमें 1 मिला है, अगर हमें यहाँ पे 1 मिला है, तो डेफिनेटली बाकी सारे बिट्स ने एक पेयर्स बना के अपने आप को 0 बना दिया होगा, राइट। तो इसके हिसाब से हमने सेट 1 सेट 2 डिवाइड किया। चलो वापस से अपने कोड पे आते हैं यार, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाना चाहता, इससे ज़्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। तो देखो मैंने साफ साफ लिखा भी है कि दिस इज नथिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर्स, एवरी नंबर एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड ओनली 2 नंबर्स एग्जिस्ट इन द ऑड, बस, राइट।
ठीक है, तो इसको हटा दो। एवरी नंबर एग्जिस्ट इन पेयर्स